अमेरिकी सैन्य बलों ने सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे ईरान के सभी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों पर नाकाबंदी लागू कर दी है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उठाया गया है। शिवराज चौहान को पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म। क्या सच में बीजेपी के सीएम और पर्यवेक्षक के चयन में है कोई संबंध? सीएम योगी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां श्रम कानूनों का अक्षरशः पालन करें, श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो, हर श्रमिक को सम्मानजनक मानदेय, सुरक्षित कार्य वातावरण और मूलभूत सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हों। 14 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यह वह दिन है जब नीतीश कुमार की राजनीति बिहार की सीमा से निकलकर राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरेगी। बिहार में बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना ने गति पकड़ी है। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए सर्वेक्षण टीम का गठन किया है। वाराणसी से सिलीगुड़ी तक 744 किलोमीटर का यह कॉरिडोर बिहार के प्रमुख शहरों से गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 180 रुपये में खरीदी गई जमीन के लिए एक किसान परिवार को 47 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप 5 तारीख को भाजपा की सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देंगे। सभी बेरोजगार युवाओं और दीदियों के खाते में हर महीने 3,000 रुपये भेजेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार सुबह 11 बजे अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें वे पद छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद वे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। मंत्रियों की लिस्ट में टॉप पर विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी जैसे नेताओं का नाम है। कई ऐसे और नेता हैं जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां बने रहें। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में भारत की भूमिका पर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने सूझबूझ से काम लिया। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में भारत के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 10% की वृद्धि हुई। आयुष्मान भारत मिशन और ICMR को भी बढ़ावा मिला। अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे की शांति वार्ता बेनतीजा रही, जिससे 2 सप्ताह के युद्ध विराम का भविष्य अनिश्चित हो गया है। इस असफलता से पश्चिम एशिया में नए सिरे से संघर्ष की आशंका बढ़ गई है, जिसके वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नोएडा में हिंसक आंदोलन के बीच यूपी सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों की मजदूरी 21% तक बढ़ाई। कल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रैली के उपरांत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिन्होंने टीएमसी शासन के दौरान आम लोगों की दुर्दशा सुनाई और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि लोग भाजपा के विकास के एजेंडे से जुड़ रहे हैं। भारत ने 7 साल बाद ईरान से कच्चा तेल आयात फिर शुरू किया है। अमेरिकी छूट के चलते 2 बड़े टैंकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचे हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के टेम्परेरी सीज फायर के बाद जग विक्रम नाम का भारतीय ध्वज वाले LPG जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। अस्थायी संघर्ष विराम के ऐलान के बाद इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाला यह पहला भारतीय जहाज है। इस जहाज में 20,400 टन LPG लदी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने कई देशों की मुसीबत बढ़ाई है। इसके कारण वे तेल और गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं चीन अभी तक इससे काफी हद तक अछूता दिखा है। इसकी वजह है लंबे समय से चली आ रही उसकी तैयारी। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण नेपाली वाहन चालक भारतीय सीमावर्ती पंपों का रुख कर रहे हैं। नेपाल में ईंधन महंगा होने से भारतीय पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी हो गई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आईटी सेक्टर में धीरे धीरे सुधार के संकेत दिख रहे हैं। एआई और डॉलर में उतार चढ़ाव से कंपनियों की ग्रोथ और मजबूत होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पटना में बीजेपी विधायक दल के नेता यानी नए सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। इस बीच राज्यपाल के सचिव ने सम्राट चौधरी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। रिलायंस पावर के शेयर सोमवार को 7% से ज्यादा बढ़कर 27 रुपये 36 पैसे पर जा पहुंचे हैं। 9 दिन में कंपनी के शेयर 35% से अधिक उछल गए। ट्रंप के ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने के आदेश का आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX पर भारी असर पड़ा। यूजीसी ने छात्रों की सुरक्षा और हितों को लेकर विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को कड़े निर्देश दिए हैं। इसमें पारदर्शी शिकायत पर रैगिंग कमेटी के गठन, फीस, दाखिले और भेदभाव जैसे मुद्दों पर निगरानी शामिल है।